Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving a lot of mocks. Why Abhishek sir is back again? Again, this is in the continuation of the previous video, a chapter you can say, chapter 3, Politics of Plan Development. This is part 2. Part 1 अगर आपने नहीं देखा है, part 1 पहले देखिए तो part 2 देखिएगा. क्या समझाया था मैंने आपको पिछले वीडियो में? आपको सिंपल से एक बात समझाई थी कि एक हम राजनीतिक तौर पर विकास को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत डेवलपमेंट कर रहा था. डेवलपमेंट की बात करें या प्लान की बात करें तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते थे ना, अपने कंट्री के लिए पैसे कमाना चाहते थे, क्योंकि हमें पता था कि ब्रिटिशर जब हमें छोड़ के गए तो हम वर्ल्ड की मात्र 3% ऑफ द इकोनॉमी रह गए थे, जबकि हम पास्ट में 23% थे. तो उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ किया था, जो हमें जानते हैं. तो डेवलपमेंट करना है, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का हमारे पास विकल्प था, जो कि मैंने आपसे कहा कि हम चाहते तो हम एक आइडिया कैरी कर सकते थे यूएसए से. यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था, लिबरल कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था, और या तो हम क्या करते, सेकंड आइडिया अडॉप्ट कर सकते थे जो कि यूएसएसआर का था और जो कि था बच्चों सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड था. ये हमारे सामने विकल्प थे. मैंने आपको समझाया कि भारत ने बहुत स्मार्टली थोड़ा सा बेंड दिखाया इस की तरफ, और हमने 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया था, जो कि डिसकंटिन्यू हो चुका है नई सरकार के आने के बाद, 2015 के बाद से. इस बात को हम समझ रहे थे, ये पास्ट में समझा था हमने ये भी समझा था डेवलपमेंट सबके लिए समान नहीं होता है. लोगों के लिए डेवलपमेंट, उनको नेचर का बचा रहना भी डेवलपमेंट है उनके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्री का बन जाना भी विकास है उनके लिए. ये समझने का ट्राई कर रहे थे. जैसे लोग वैसे डेवलपमेंट का मतलब बदलता है. तो अब आता है आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे. तो वेरी ऑफन दिस कंडेंसेशन, मैंने बताया था आपको, इसका मतलब होता है डिस्कशन करना, इन्वॉल्व द वेरी आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. द एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा, क्या था उड़ीसा का एग्जाम्पल? कि सरकार ने वहां पर मेमोरेंडम साइन कर लिया कोरियन कंपनी के साथ, और उसके बाद लोकल इंडस्ट्रीज के साथ भी साइन कर लिया था. shows us that it is not enough to say that development everyone wants development. अब देखो, मैं इसे रीफ्रेज करूंगा कि सभी लोगों को डेवलपमेंट चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जिस प्रकार का डेवलपमेंट उन्हें मिल रहा है उसी प्रकार का चाहिए हो, ये जरूरी नहीं है. ये कटा हुआ तो नहीं है जो हाफ, मुझे तो लग रहा है जो आधा कटा होगा, अब नहीं कटा होगा. ठीक है, अब समझ में आ रहा है मुझे. ठीक है, तो फॉर डेवलपमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल. अभी जस्ट समझाया, जैसा व्यक्ति बदलेगा वैसे ही डेवलपमेंट उस इंसान की बदल सकता है. और हमने ये भी देखा है पिछले वीडियोस में कि डेवलपमेंट को रीडिफाइन किया गया है. केवल आर्थिक फायदे से हम डेवलपमेंट को नहीं आंक सकते हैं. मानव अगर खुश है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कैसा है वो, मानव अगर हेल्दी है, मानव का एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड है, मानव के पास चॉइसेस हैं, तो भी हम उसे डेवलपमेंट की तरफ ही देखेंगे. समझना इस बात को. तो हर मानव के लिए, मैंने अभी समझाया, एक किसान के लिए डेवलपमेंट क्या है कि इरिगेशन की फैसिलिटीज मिल जाना उसके लिए डेवलपमेंट है. एक इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए डेवलपमेंट क्या है कि अब लोग वातावरण को पल्यूट नहीं कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं. ये इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए डेवलपमेंट है. तो वही लिखा हुआ है, व्यक्ति बदलता है, डेवलपमेंट का मतलब बदलने लगता है. डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल, वही सेम बात बच्चों, एन इंडस्ट्रियलिस्ट who is planning to set a steel plant to an urban consumer of steel, and the Adivasi who live in that region. Thus, and discussion of development is bound to generate what contradiction, conflict and debate. क्योंकि मैंने अभी समझाया आपको, क्या समझाया कि अगर एक मानव जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, दूसरा मानव जो कि एक आदिवासी है या ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता है, इसके लिए अगर इसका एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड है ना, तो वो डेवलपमेंट कह रहा है. अगर यही मानव, दूसरा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको अगर बच्चों एक जमीन मिल जाए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जगह मिल जाए, स्टील के लिए रॉ मटेरियल मिल जाए, तो बच्चों ये उसके लिए डेवलपमेंट है, ये उसके लिए डेवलपमेंट है. और यही डेवलपमेंट दूसरे के डेवलपमेंट क्यों नहीं है? जब ये इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी
तो इससे धुआं निकलेगा और इन्वायरमेंट पल्यूट होगा, और इंडस्ट्री बनाने के लिए आपने इसके पेड़ पौधे काट दिए होंगे, तो ये इस आदिवासी के लिए, जो इन्वायरमेंटलिस्ट लोग हैं, उनके लिए भी क्या हो जाएगा, ये डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा। ये मैंने समझाया आपको। अगर ये पॉइंट समझ में आता है तो आगे बढ़ते हैं। आइडिया ऑफ डेवलपमेंट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, दैट कैन बी द टेक अवे फ्रॉम दिस टॉपिक। द फर्स्ट डिकेड, द पहले जो 10 साल हैं आफ्टर आजादी, दैट मीन्स 1947 के जो बाद 10 साल हैं, विटनेस अ लॉट ऑफ डिबेट अराउंड दिस क्वेश्चन। विच क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट, कि ये डेवलपमेंट है कि नहीं है। It was common then, as it is even now, for the people to refer to the West as a standard of measuring development. ये West क्या हो गया? We all know that this is North America, this is South America. Say yes or no? This is Africa, and slowly we're moving towards the Asia, and here the Australia is also here, Antarctica, and here you find the European countries. We are here, and we also know that after this line, that is we calling this Greenwich line, this part is west, this part is west, and this is east. Okay, that means west means जो ये west, especially USA जिस तरीके से डेवलप कर रहा है, उसी को लोग बेस्ट मानते हैं। एक लाइन भी फेमस हो गई थी, वेस्ट इज बेस्ट। तो वेस्ट जिस प्रकार से जीता है, जिस तरीके से विकास करता है, वो एक तरह का एक बार हो गया, एक थर्मामीटर हो गया एक तरह से नापने का विकास का। तो डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न, एंड मॉडर्न वाज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ऑफ द वेस्ट। दैट मीन्स यूएसए की तरह बनना ही लोगों के लिए विकास होता जा रहा था, और ये अभी तक ऐसा है बच्चों। अगर कोई धोती कुर्ता पहन के आपके सामने आ जाए, आप उसे डेवलप नहीं मानोगे, भले वो 1000 करोड़ कंपनी का मालिक क्यों ना हो। यही एक व्यक्ति बच्चों जिसके पास 1000 रुपए अकाउंट में है, लेकिन सूट बूट टाई पहन के आ जाएगा, आप क्या विकास है, कितना पढ़ा लिखा हो, इतना एलीट ग्रुप का है। दिस इज हाउ कॉमन पीपल एज वेल एज द एक्सपर्ट थॉट। और यही बच्चों सभी लोग सोचते हैं, हम लोग ही नहीं सोचते ऐसा। तो ये समस्या वहां पर नहीं हुई। दिख रहा है ये पॉइंट? जहां नहीं दिखे बच्चों कमेंट करना कि शायद नहीं दिखाई दे रहा है। इट वॉज बिलीव्ड दैट, व्हाट believe that every country would go through the process of modernization as in the West, which involve breakdown of the tradition, social structure and rising of capitalism and liberalism. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां समझना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा। कैसी अंडरस्टैंडिंग? सभी का ये मानना है कि अगर आप विकास की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व करता है, क्या इन्वॉल्व करता है? ट्रेडिशन को खत्म करके तब मॉडर्नाइजेशन आता है। ये तो आप जानेंगे। व्हाट ट्रेडिशनल आइडियोलॉजीज या व्हाट ट्रेडिशनल थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, आप समझना कि पुराने समय में जो भी प्रैक्टिसेस आप करते थे, जैसे कि बच्चों लोगों से इंटरेक्शन करना, बातचीत करना, मॉडर्नाइजेशन क्या करता है कि बहुत ज्यादा लोगों की पर्सनल लाइफ में आपको पोक नहीं करना चाहिए। अब बच्चों आप अगर ट्रेन में जाते हैं ना, तो आपके पास फोन होता है, फोन एक मॉडर्नाइजेशन का टूल है, जिसमें आप अपने आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते रहोगे, एक और मॉडर्नाइजेशन ईयरफोन प्लग इन कर दोगे, और आप दूसरे इंसान से बात करना, उसे डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करोगे। ये क्या हमारे ट्रेडिशन, पुराने समय क्या था बच्चों, मूंगफली आपने ले लिया, तोड़ा, और आप किस गांव से हैं, वहां क्या करते हैं, इस तरह का विचार हुआ करता था, इस तरह का व्यवहार था। तो हाँ, लिखा हुआ है, जब भी आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, पुराने स्ट्रक्चर टूट जाया करेंगे और नए स्ट्रक्चर बिल्ड होंगे। और कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म क्या बात करता है? कैपिटलिज्म केवल प्रॉफिट की बात करता है। जहां लाभ है वहीं पर एक पूंजीपति या पूंजीवाद स्टैब्लिश करता है, वरना नहीं आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपको एक स्कूल स्टैब्लिश करना है, आप स्कूल किसी गांव में स्टैब्लिश करने से बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि आपको पता है वहां पर लोगों के पास परचेजिंग पावर उतनी नहीं होती है। तो आप स्कूल ऐसे जगह स्टैब्लिश करेंगे जहां के लोग अफोर्ड कर सके आपके स्कूल को। ये कैपिटलिस्ट आइडिया है। गवर्नमेंट वेलफेयर में काम करती है, तो वो ये नहीं देखती है कि उन्हें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। वहां पे बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अधिकार है, आप स्टैब्लिश कर लेंगे।
तो समझना बच्चों, मॉडर्नाइजेशन वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी। मॉडर्नाइजेशन में केवल बच्चों हम लोग पैसों की बात नहीं करेंगे, आइडिया ग्रो होना चाहिए, मटेरियल नए नए चीजें आपको मिलनी चाहिए, है ना, मटेरियल प्रोग्रेस होनी चाहिए और साइंटिफिक रैशनैलिटी होनी चाहिए। ये नहीं किसी ने कह दिया आपको कि आपके पूर्वज वहां पर दुखी हैं, चलिए अब 10,000 का एक हवन करा लीजिए तो आप वहां पर जाएंगे। आपको याद होगा रेनेसा ध्यान होगा बच्चों, रेनेसा आपने क्लास 11th की हिस्ट्री में पढ़ा होगा और बहुत सारी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे पोप कहा करते थे कि अगर आप ये टिकट खरीदेंगे तो आपको सीट एलोकेट हो जाएगी हेवन में। तो ये रैशनैलिटी नहीं है। मॉडर्नाइजेशन कहता है कि आपकी सोच में रैशनैलिटी आ जाएगी, आप रैशनल सोचोगे, इरैशनल नहीं सोचोगे। तो समझना बच्चों, अब आप आगे बढ़ेंगे हम लोग, जहां प्रॉब्लम हो कमेंट करना बच्चों। दिस काइंड ऑफ आइडिया of development allow everyone to talk about different countries as developed, developing, underdeveloped। देखना, जो ये आइडिया है डेवलपमेंट का, ये आपकी कंट्रीज को 3 हिस्सों में बांटता है। कुछ कंट्री विकसित हो चुकी हैं जैसे यूएसए हो गया, कुछ कंट्री अभी भी विकसित हो रही हैं जैसे हम ही खुद हो गए बच्चों, कुछ कंट्रीज अभी भी बहुत ज्यादा पीछे हैं, गरीबी बहुत है, पॉवर्टी बहुत है, तो बच्चों वो अभी अंडर डेवलप्ड हैं। ये 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आजादी के समय में क्या हुआ था, इंडिया हैड बिफोर इट 2 मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। हमारे सामने 2 विकल्प थे, मैंने आपको ओपनिंग लाइन में बता दिया था, लेकिन बुक कैसे कह रही है, बुक कह रही है 2 मॉडल्स कौन से थे। पहला मॉडल है लिबरल कैपिटलिज्म का मॉडल, जो कि यूएसए का मॉडल है, ये दो लिखा हुआ है इन मच ऑफ द यूरोपियन और यूएसए। एंड दूसरा मॉडल कौन सा है, सोशलिस्ट मॉडल है, जो कि यूएसएसआर का है। जो सोशलिस्ट मॉडल होता है, इसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन, रिसोर्सेस पे एक्सेस या इसके जो अथॉरिटी होगी वो सरकारों के पास होती है। सरकारों के पास होती है मतलब लोगों के पास होती है, इस बात को समझना। ऑन द अदर हैंड कैपिटलिज्म, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड होते हैं, और अभी समझाया है प्राइवेट प्लेयर्स केवल प्रॉफिट के लिए ही आते हैं, ये हमने समझा था। दोनों विकल्प हमारे सामने थे जब हम लोग आजाद हुए। बच्चों थोड़ा छोटा कर दूं, स्क्रीन पे आपका आए। देखो चैप्टर आसान है बच्चों और छोटा भी है। अब जो चैप्टर में पढ़ा था उसके कंपेरिजन छोटा भी है और आसान भी है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज 2 आइडियोलॉजी, समझ चुके हैं हम लोग कहां से। रीड अबाउट द कोल्ड वॉर आल्सो, यस पढ़ चुके हैं बच्चों, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी चैप्टर में। बिटवीन 2 सुपर पावर, वो कौन थे हमें पता है, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, है ना, या नाटो वर्सेस, आपको याद होगा इनकी अलायंस का, नाटो है यूएसए का अलायंस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका है क्या बच्चों, वॉर्सो पैक्ट, पता है हम लोगों को बच्चों। 2 आइडियोलॉजी। देयर वर मेनी in India then who were deeply impressed by the Soviet model of डेवलपमेंट। क्यों इंप्रेस थे इससे, कौन लोग इंप्रेस हो गए, मतलब हमारे लीडर्स की बात हो रही है। लीडर्स इसलिए इंप्रेस थे क्योंकि वो लोगों का वेलफेयर करना चाहते थे, अभी उन्हें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग सोवियत के प्रिंसिपल से, उनके मॉडल से इंप्रेस थे। दीज इंक्लूड नॉट जस्ट द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी क्या है बच्चों, ध्यान देना, कम्युनिस्ट पार्टी वो लोग होती है जो प्रो पुअर पॉलिसीज पे, प्रो पुअर पीपल के हेल्प करने की पॉलिसी में यकीन रखते हैं। बट ऑल्सो दोज द सोशलिस्ट पार्टी एंड द लीडर लाइक नेहरू विद इन द कांग्रेस, देयर वर वेरी फ्यू सपोर्टर्स ऑफ द अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट मॉडल। कुछ लोग कैपिटलिस्ट, ऑब्वियसली यही तो डिबेट है। मैंने आपसे कहा था जब भी आप विकास करेंगे, कोई छोटा सा बिजनेस भी करने का सोचेंगे बच्चों, तो घर के कुछ मान लो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो कहेंगे ये वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है, ये वाला खराब है। उसमें से कुछ कहेंगे नहीं, अपने अनुभव के हिसाब से ये वाला खराब है, ये अच्छा है। तो इन आम बात है, भारत में भी जो हमारे लीडर्स थे इन दोनों विचारों में बट गए कि ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई नहीं है, ऐसा करने लगे। ये तो आम बात है। तो आर यू सेइंग we don't have to be west in order to become modern?
इज दैट पॉसिबल? मुझे तो लगता है हाँ। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या है? आप रैशनल हो जाएंगे, आपकी कंट्री इकोनॉमिकली बहुत अच्छी साउंड हो जाएगी। हाँ, यही तो मतलब है इसका। तो जरूरी नहीं है कि हम वेस्ट जैसे ही हो जाएं तभी हम विकसित होंगे, ये मेरा तो ये मानना है बच्चों। दिस रिफ्लेक्टेड अ ब्रॉड कंसेंसस दैट had developed during the national movement. Okay, there was consensus of what bachcho, that the nationalist leader were clear that economic concern of the government of free India would have different from narrowly defined a commercial function of the colonial government. Obviously हम क्या कह रहे हैं कि एक कंसेंसस बनना, ब्रॉड कंसेंसस बनना कि सभी लोगों को एक विचार पर लेके आना कि हाँ चलो इस बात से एग्री करते हैं। हमारे मन में बहुत क्लियर था कि हम बहुत ही सक्रिय नहीं सोचेंगे, नैरो नहीं सोचेंगे। जिस तरीके का हमें व्यवहार और फंक्शन देखने को मिला था किसमें, कॉलोनियल रूल में, जब ब्रिटिश शासक का रूल था, उससे कुछ बेहतर करेंगे बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने अपने लोगों को वादा भी किया है। कैसे करेंगे बेहतर, तो उस पर बच्चों विवाद होगा। एक तरफ से कुछ लोग कहने लगे कि एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए, कुछ लोग कहने लगे इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। अभी डिबेट हो रहा था कि हमें यूएसएसआर की तरीके से एक्ट करना चाहिए या यूएसए की तरीके से। एक नया पॉइंट आ गया कि अगर डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, आप 5 ईयर प्लान ला ही रहे हैं, तो 5 ईयर प्लान जो पहला 5 साल है वो किस टॉपिक पे आप फोकस करेंगे। तो इट वाज क्लियर मोर ओवर दैट ट्रैक ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल इकोनॉमिक redistribution was being primarily what responsibility of the government। सबसे पहली चीज जो सरकार जिस बात को समझ रही थी कि विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि हमें गरीबी को भी कम करना है जो भारत में बहुत ज्यादा हो गई है। ध्यान देना, हमें सामाजिक और इकोनॉमिक डेवलप रीडिस्ट्रीब्यूशन को भी सोचना है। कैसे किया भी बच्चों इन्होंने? अगर आपको याद आ रहा हो कि जब आजादी हुई थी तो सपोज ये लैंड है, सपोज ये लैंड है, और ये लैंड का जो 10% हिस्सा है, तो ये 10% हिस्सा है वो 90% लोगों के पास था, और जो ये 90% लैंड का हिस्सा है वो केवल अमीरों के पास था। रिच पीपल जमींदार एंड ऑल, वो जो कि मात्र 10% थे। इतना बड़ा जमीन इतने कम लोगों के पास, क्या ये रीडिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड करता है? हाँ। तो जो अभी लिखा हुआ था कि हमें आर्थिक रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो आपने सुना होगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के बारे में सुना होगा, जो कि नाइन्थ स्केड्यूल दैट मीन्स नाइन्थ अनुसूची को जोड़ता है। किसमें जोड़ता है? स्केड्यूल में जोड़ता है, जो कि बात करता है लैंड रिफॉर्म की, जो बात करता है लैंड रिफॉर्म की, जो कि एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम के बारे में बात करता है, अन्य 18 रूल्स के बारे में बात करता है, लोगों की पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में बात करता है। देयर वाज अ डिबेट या डिबेट्स। व्हाई डिबेट्स? क्योंकि एक तो हमारे सामने यूएसए और यूएसएसआर का डिबेट चल रहा था, उसके बाद अब स्टार्ट हो गया है एग्रीकल्चर करना है या इंडस्ट्री पे ध्यान देना है। डिबेट्स अमंग देम, फॉर सम इंडस्ट्रियलिस्ट सीम्स टू बी प्रिफर्ड path, for for others the development of agriculture and in particular elevation of the rural poverty was priority। अब देखो बच्चों, डिबेट स्टार्ट हो गई। कुछ लोगों के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रेफरेंस थी, कुछ लोगों के लिए ये, कुछ लोगों के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रेफरेंस थी, और कुछ लोगों के लिए, अन्य वर्गों के लिए एग्रीकल्चर था। और आपको समझाता हूं, पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान, लाओ इसे रेड कर लूं बच्चों, दिखाई नहीं देगा तो क्या फायदा फिर। जो इस कलर में आ गया, ये रेड कर लेता हूं। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था बच्चों, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो एग्रीकल्चर सेंट्रिक था। मतलब पहले 5 साल हमने डेवलपमेंट किया, किसका किया? एग्रीकल्चर का किया। और सेकेंड 5 ईयर प्लान हमने इंडस्ट्री पे ध्यान दिया है, ये समझाना चाह रहा हूं। ये दोनों डिबेट हमारे सामने स्टार्ट हो गई थी डेवलपमेंट को लेकर। और एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, बहुत ध्यान देना। देखो एग्जाम के लिए मैं समझा दे रहा हूं आपको, ये नहीं है इंपॉर्टेंट,
नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कंपटीशन वगैरह में हमें जब सीयूटी का एग्जाम देना होगा तो ये हमारा वहां पर बहुत ज्यादा साथ देने वाला है बच्चों। ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक अभिषेक से समझाइए। लो बच्चों, मैंने कब मना किया नहीं समझाऊंगा। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसका टाइम पीरियड है 1951 से 1956, क्योंकि ऑब्वियसली 51 से स्टार्ट हुआ, 5 साल जोड़ोगे तो 56 ही आएगा। हमने टारगेट किया कि हम ग्रोथ करेंगे तो 2.1% से ग्रो करेंगे। हम लोगों ने लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा की थी, बहुत उत्साह था, हमने जितना प्रोजेक्ट किया उससे ज्यादा ग्रोथ की हमने 3.6 से, जो कि एक सक्सेसफुल कहीं ना कहीं दिखाता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान को, जो कि मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चर पे केंद्रित था। एग्रीकल्चर पे केंद्रित था इसका मतलब है कि हमने इस दौरान इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव किया था, इस दौरान हम लोगों ने सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, हमने सॉइल प्रोफाइल की स्टडी की और अन्य चीजें स्टार्ट की। ध्यान देना, सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या कहता है। सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था 1956 में, 5 साल के लिए अगर जोड़ोगे तो 61 हो जाएगा। हमारा टारगेट था 4.5, लेकिन उतना नहीं कर पाए, 4.3 बुरा नहीं है। हमारा यहाँ पर सारा ध्यान हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। अब महाबोलिश प्लान भी से कहते हैं, ध्यान देना। थर्ड 5 ईयर प्लान फिर से आ गया बच्चों, ज्यादा प्रोजेक्ट किया था लेकिन नहीं कर पाए, बहुत कम कर पाए। हमने ध्यान दिया कि सेल्फ सबको खुद का रोजगार मिले और इकोनॉमी अपने आप बनाना सीख जाए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे। और ध्यान देना बच्चों, अब देखो थर्ड के बाद 3 लिखा हुआ है, तीसरा और 3 में अंतर होता है। थर्ड मतलब तीसरा हो गया, 3 मतलब 3 एनुअल प्लान है, एक साल के बाद आते रहे। क्यों आ गए, क्योंकि आप ईयर देख लीजिए, 65 के बाद बच्चों वॉर था, 62 में भी वॉर था, पैसे नहीं बचे हैं बच्चों, ध्यान देना। और इसीलिए यहां पर एक वर्ड आता है प्लान हॉलीडे या प्लान्ड हॉलीडे, क्योंकि सरकारों ने कहा कि पैसे इस समय नहीं, व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो चलो कुछ दिन का गैप ले लेते हैं, प्लान हॉलीडे। और आपकी सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस बस यही तक है, लेकिन तब भी वीडियो को पॉज करके फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया। फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका स्टेबिलिटी ग्रोथ पर बात करता है, सेल्फ रिलायंस बात करता है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ और बच्चों सेल्फ रिलायंस की बात करता है। ओके अभिषेक सर, उसके बाद फिर ध्यान देना, फिर से आपके सामने ला रहा हूँ ये। फिर देखो बच्चों, फिर से एक प्लान हॉलीडे आ रहा है आपका, है ना, हॉलीडे आ रहा है, प्लान हॉलीडे आ रहा है। उसमें बहुत ज्यादा बच्चों प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी इंडिया में, तो ध्यान देना। 6 5 ईयर प्लान आया, प्रोजेक्ट किया आपने, उससे बेहतर किया आपने, अगेन पॉवर्टी को हटाने के बारे में बात की थी, मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात की थी। 7th 5 ईयर प्लान आया, जो कि बच्चों फूड प्रोडक्शन के बारे में बेहतर करने। 8th 5 ईयर प्लान आया, आप इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिबरेशन के बारे में बात कर रहे थे। 9th आया बच्चों, आप सोशल जस्टिस इक्वालिटी की बात कर रहे थे। 10th आया बच्चों, आपने वेरियस की इंडिकेटर्स पे काम किया बच्चों, जो विकास कर सके। 11th 5 ईयर प्लान आया, उसके बाद आपने बच्चों 11th तक यहाँ लिखा है, 12th भी आया था 2017 के बाद बच्चों, ये तक आया है, तो इस बात पर ध्यान देना। 2015 के बाद डिस्कंटिन्यू, तो ये लास्ट रहा होगा बच्चों, ये 7 के बाद 12। तो बच्चों इसको देखना 11th का, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 12th 5 ईयर प्लान था, लेकिन स्लाइड्स के अकॉर्डिंग 11 ही देखा हुआ, तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको। तो पॉज करके रीड कर लेना, एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो पिक्चर लगाई बच्चों मैंने आपके सामने, ध्यान देना, ये नेहरू जी हैं, ये कहीं ना कहीं देखने गए हैं कि डेवलपमेंट का मॉडल उनका कैसा होगा। देखो डेवलपमेंट का मॉडल कैसा होगा, एक उसका मॉडल यहाँ पे बना हुआ है समझ में बच्चों। तो ध्यान देना, अब प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग क्या, डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस, दिख रहा है डिफरेंस, दिख रहा है differences, there was a consensus on the point that development could not be left to private actors. प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में हम विकास नहीं छोड़ सकते, वो अपना जेब भरेंगे तो देश का फिर से बच्चों नुकसान हो जाएगा। That there was the need for the government to develop डिजाइन एंड प्लान फॉर डेवलपमेंट, सरकार को डिसाइड करना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है बच्चों, ये बात केवल सरकार नहीं, लोग नहीं, इवन बिजनेसमैन, उस समय के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो भी इस बात को मान रहे थे कि सरकार को ही ये डेवलपमेंट का मॉडल संभालना चाहिए, प्राइवेट बॉडीज के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए। और सर हम ध्यान देना कि फिर ये जो इमेज दिखाई दिया हुआ है कि नेहरू एड्रेसिंग द स्टाफ ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये बच्चे स्टाफ है प्लानिंग कमीशन का, जो कि प्लानिंग कमीशन में काम करेंगे, है ना, जो कि बताएंगे किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है, रिसोर्स एलोकेशन करना है, फंड एलोकेशन तक की ताकत थी। तो अभी का जो नीति आयोग है वो थिंक टैंक है,
फंड वगैरह एलोकेशन में उनका कुछ रोल नहीं होता है। तो लिखा हुआ है इन फैक्ट द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी earned a good deal support in 1940s and 1950 all over the world। सभी ने बच्चों इसको सपोर्ट किया। ऑब्वियसली बिना प्लानिंग के करोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। और हम अभी बच्चों कहते नहीं है दूध से जला हुआ इंसान छाछ फूक के ही पीता है, तो वो जला हुआ क्या है, वो ये एक्सपीरियंस है, द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जिसने अमेरिका को भी परेशान कर दिया, यूरोप। और लिखा है इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी, most of all spectacular economic growth against heavy odds in the Soviet Union in 1930s and 1940 contributed to the consensus। क्योंकि हमने देखा कि जब भी विश्व में दिक्कतें आई हैं, जब डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी चरमरा गई है, परेशान हो गई है, तो हम बिना प्लानिंग के चलेंगे तो मुंह के बल गिर सकते हैं। तो thus the planning commission was not sudden invention। क्या लिखा है, इन्वेंशन लिखा है, हाँ इन्वेंशन। हमने सोच और समझा और तब लेके आए हैं। ये वापस से वही इमेज है, ध्यान देना। हट जाता हूं सामने से, क्यों बता रहा हूं, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं बच्चों की कौन बैठा हुआ है, ये कौन है, तो बताना है आपको ये प्लानिंग कमीशन के लोग हैं और ये नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। ये भी समझ में आपको आ गया है। तो चलो बच्चों बॉम्बे प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। अभी समझाया भी था मैंने। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने कहा था बहुत इंटरेस्टिंग बात है इतिहास में कि अभी तुम क्या दोगे बच्चों ना, अभी प्राइवेट प्लेयर से पूछोगे किसके पास होनी चाहिए, किसके पास ताकत होनी चाहिए, तो प्राइवेट प्लेयर्स इतने लालची हो गए हैं, वो कहेंगे कि हमें ही डिसीजन मेकिंग मिलनी चाहिए। लेकिन उस समय बच्चों राजनेता भी अच्छा हुआ करते थे, इंडस्ट्रीज भी अच्छा हुआ, तो उन्होंने कहा we commonly assume that private investors such as industrialists and big businessmen enterprises या entrepreneurs are what बच्चों adverse to the idea of planning। they seek an open economy without any state। हमको लगता ऐसा है कि वो ऐसा कहेंगे, लेकिन क्या हुआ, that was not happened here। भारत में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा, a section of big industrialists, उन्होंने कहा कि got together in 1944 drafted a joint proposal for setting up what बच्चों plan economy in the country। it was called Bombay Plan। सभी इंडस्ट्रियलिस्ट और अमीर लोग मिलके उन्होंने डिसाइड किया, एक प्रपोजल डिसाइड किया जिसे बॉम्बे प्लान कहते हैं, जहां पे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ही अपने पास पावर को होल्ड करके रखना चाहिए और लोगों के लिए काम करना चाहिए, ना कि बिजनेस क्लासेस को ये डिसाइड करना चाहिए। कितनी बड़ी बात लग रही बच्चों मुझे यहाँ पर। चलो ये बात उन्होंने कह दी। बॉम्बे प्लान इंपॉर्टेंट है, वापस से लिख दूं बच्चों क्वेश्चंस। ये हम लोगों ने आइडियाज के बारे में बात कर लिया था, उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ लिख लेना बच्चों, कहां से आ गया ये बॉम्बे प्लान, क्या क्वेश्चन बच्चों, क्या विकल्प वगैरह था वो तो बच्चों मैंने पहले बता दिया था, उसका आंसर दे चुका हूं। द बॉम्बे प्लान wanted that state to take major initiative in industrial and economic investment। for left to right planning for development was most obvious choice for the countries after independence। देखो कि प्लानिंग करना एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है आजादी के बाद से, ये सभी लेफ्ट टू राइट सभी लोग मान रहे हैं, सारे बिजनेसमैन मान रहे हैं। सून आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट द प्लानिंग कमीशन केम इनटू बीइंग। अभी दिखाया 1951 से लेके 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया है, ये एग्जिस्टेंस में आ गया था, समझना। द प्राइम मिनिस्टर उसके चेयर पर्सन हुआ करते थे। इट बिकम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेंट्रल मशीनरी फॉर डिबेटिंग व्हाट द पाथ एंड स्ट्रेटजी इंडिया वुड अडॉप्ट फॉर द डेवलपमेंट। उन 5 सालों में कैसे डेवलपमेंट करना है, ये सभी फैसले उसके अंदर हुआ करते थे। एक रोड मैप हुआ करता था कि डेवलपमेंट ऐसे करना है, किन किन बातों पे, इवन फंड कितना खर्च करना है उस आइडिया के लिए, ये बात भी मेंशन थी। लेट मी सी द टाइम, अगर टाइम बच्चों भी बचा हुआ है तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। हाँ अभी और कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों, है ना, यहां तक आपको समझ में आया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसको भी समझते हैं। द अर्ली इनिशिएटिव्स दे आर टॉकिंग अबाउट, कि क्या है। देखो 5 ईयर प्लान लिखा तो साफ साफ 5 ईयर प्लान के बारे में यहाँ लिखा हुआ, इंडिया 5 ईयर प्लान जो कि डेवलपमेंट को दिखा रहा है। तो लिखा हुआ है द अर्ली इनिशिएटिव एज इन द यूएसएसआर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 5 ईयर प्लान। जिस तरीके से रशिया अपने विकास को 5-5 सालों में बांटता था,
एक अच्छा समय होता है जो 5 साल विकास के लिए, सरकार भी 5 साल के लिए होती है, तो उस तरीके से भारत भी चलने लगा। आइडिया बहुत ही सिंपल है। क्या है सिंपल? सरकार क्या करेगी, इंडिया को प्रिपेयर करेगी अ डॉक्यूमेंट दैट हैज अ प्लान, जिसमें एक प्लान होगा फॉर ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान। ऑब्वियसली प्लानिंग मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको आपकी इनकम है 50,000 है, 60,000, 1 लाख रुपए है, तो आप प्लान करोगे ना कि इतने फीस में चला गया, इतना हमारे अन्य खर्चों में चला गया, लेकिन हम लोग घर बना रहे हैं तो उसका मेजर पोर्शन हमें मिस्त्री को देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर को देना पड़ेगा, तो वहां मेजर पैसा जा रहा है क्योंकि वहां वो हमारा विकास हो रहा है, डेवलपमेंट, घर बन रहा है हमारा। उसी प्रकार से सरकार ने भी बिहेव किया। सिंपल आइडिया था कि 5 सालों में कैसे क्या खर्च करना है, उसका इनकम क्या, एक्सपेंडिचर क्या, आप डिसाइड करोगे। अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पैसा आया, पैसे को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो 2 हिस्सा क्या है? एक हिस्सा है जिसे आप कह रहे हो नॉन प्लान। नॉन प्लान मतलब ये जो आपने प्लान किया ना घर बनाने का, उसके अलावे जो जितने खर्च होंगे वो यहां होंगे। जैसे मैंने अभी कहा था ना बच्चों कि स्कूल की फीस जानी है, रेंट जाना है, बिजली का बिल जाना है, ये प्लानिंग का पार्ट थोड़ी है, ये आपके आम खर्चे हैं। तो एक हिस्सा हो गया नॉन प्लान का, एक हो गया प्लान का हिस्सा, मतलब जो आपका घर बन रहा है वहां खर्च होगा। वैसे ही सरकार भी कर रही है कि नॉन प्लान बजट में क्या होगा, स्पेंड रूटीन आइटम्स में जो खर्च करना है ईयरली बेसिस है ना। और प्लान क्या है? बजट दैट इज स्पेंड ऑन 5 ईयर बेसिस एज पर द प्रायोरिटी फिक्स बाय द प्लान। जो आपने फिक्स जो भी करोगे 5 साल के लिए, जैसे कि पहले 5 साल में आपने क्या कहा था, एग्रीकल्चर में खर्च करना है, तो ये जो प्लान वाला हिस्सा है बजट का वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे समर्पित रहेगा, उसको सपोर्ट करने के लिए खर्चे हुए हो जाएंगे। चलो, a 5 year plan has advantage of permitting the government to focus on large picture and make long term क्या है बच्चों, interventions in the economy. Look at this. जो ये 5 साल है, जो ये 5 साल का जो ये प्लान है, ये कहीं ना कहीं सरकारों को एक एडवांटेज देता है कि आप फोकस होके लंबा क्या विकास करना है उसमें बच्चों आप जा सकते हैं। तो द ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान एंड देन एक्चुअली द प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज इन दिसंबर 1951 एंड जनरेट अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री। बच्चों अब तो घर बन रहा होगा, तो क्या आपके घर के परिवार के सदस्य खुश होंगे, दुखी होंगे? बहुत एक्साइटेड होंगे। अब आपकी कंट्री की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनके तैयार है कि 5 ईयर प्लान आने वाला है, ऐसे ऐसे ग्रोथ करना है। आपके लोग, आपके लीडर्स सभी क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इस बात को समझना। ओके अभिषेक सर, लिखा हुआ है पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, academics, journalists, government and the private sector, employees be, industrialists be, farmer, politician, etc. discuss and debate the document extensively. अब ये वैसी बात है, आपका घर बन रहा है, चाचा जी, ताऊ जी, मामी जी, सब लोग बच्चों बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं और उस घर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि वाह वाह, लॉन तो अच्छा बनाया है ना, डाइनिंग एरिया कितना अच्छा बना हुआ है, किचन कितना अच्छा बना हुआ है। तो उसी प्रकार से जब ये 5 ईयर प्लान पहली बार आया तो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देना बच्चों, जब हम 5 ईयर प्लान बना रहे थे, इस कार्टून में डिपिक्ट किया गया है कि बना तो लिया, जो सेंट्रल प्लानिंग है वो भी ठीक है, लेकिन कितनी सारी पट्टियां हैं, मतलब फुल प्रूफ प्लान तो लग नहीं रहा है। और उसके बाद लिखा है बच्चों कि आपको लगेगा कि यहां तक की डिफिकल्टी है, लेकिन विलेज डिफिकल्टीज आप जानते ही नहीं कितनी प्रॉब्लम है वहां पर, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। मतलब कि हमारा ये जो प्लान था वो बहुत ही थोड़ा सा टूटा फूटा प्लान था, काम कर गया भारत के लिए, ये अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने नेगेटिव तरीके से दिखाने का प्रयास किया कि जो हम प्लानिंग कर रहे थे उस पर हम बहुत ज्यादा डरे हुए भी थे, ये समझाने का ट्राई था। ऑब्वियसली कोई भी चीज नई चीज करोगे तो डर तो लगता ही है कि सही होगा कि नहीं होगा। तो लिखा हुआ है द 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट दैट एक्साइटमेंट विद द प्लानिंग
reached at the peak with the launching of second 5-year plan in 1956 and continued somewhat till third year 5-year plan. जब आजादी हुई और अब 5-year प्लान लेके आया तो ये एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ी रही है और सेकेंड 5-year प्लान में बिल्कुल पीक पर थी, है ना, ये यहां तक आ गई है, ये समझाया गया है. द फोर्थ प्लान 5-year प्लान ड्यू टू स्टार्ट व्हाट बच्चों इन 66 था, होना था बच्चों. जब ये थर्ड 5-year प्लान आएगा, 5 जोड़ोगे तो 1966 आएगा, तो 19 तो आना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाएगा. क्यों नहीं आ पाएगा? आपको समझाया था कि यहाँ पर बीच में 1965 में वॉर भी तो होगा और इसके इधर 1962 का भी वॉर होगा. दो वॉर है बच्चों, कितना पैसा कहां से लाओगे बच्चों? तो लिखा हुआ है बाय दिस टाइम द नोबेलिटीज ऑफ प्लान हैड डिक्लाइन. अब बच्चों ये गिरने लगा है धीरे धीरे, अब ये गिरने लगा है धीरे धीरे. गिरा है, क्यों गिरा है? वॉर के कारण से गिरा है. कारण क्या है? वॉर है. तो आपने क्या लिया है बच्चों? आपने लिया है प्लान हॉलीडे. तो लिखा हुआ इंडिया वाज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, इसलिए सरकार ने छुट्टी लेने का ट्राई. छुट्टी किससे? काम से नहीं. 5-year प्लान अभी नहीं लाएंगे बाद में लाएंगे. थ्रू मैनी क्रिटिसिज्म इमर्ज बोथ प्रोसेस एंड द प्रायोरिटी ऑफ दीज प्लान फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेवलप्ड इट वाज फॉर्मली प्लेस्ड बाय देम. एंड ऑब्वियसली है, कोई समझेगा नहीं बच्चों, समस्या आएंगी. अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आलोचना सहना पड़ेगा. सरकार को ने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी फॉलो किया है तो लोग बच्चों आलोचना करेंगे. तो आलोचनाएं तुरंत ही सरकार को घेरना स्टार्ट कर गई कि ये देखो बेकार सरकार है, 5-year प्लान नहीं ला पा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं. तो ये स्टार्ट हो गया बच्चों यहाँ पर. और क्योंकि आपका सिलेबस बहुत छोटा है तो मुझे केवल आपको 2 5-year प्लान पढ़ाने हैं. Let me see again the time. If we have, we will continue. Yes, we still have. और आसान चैप्टर बहुत है बच्चों. फर्स्ट 5-year प्लान कितनी बार बता चुका हूं. द फर्स्ट 5-year प्लान का समय है, टाइम है, दैट इज 1951 में आया और 1956 तक आया. एक पॉइंटर मुझे यहां मिल गया, 1 पॉइंटर. व्हाट एल्स? गेट द कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. सेकंड पॉइंट अब क्यों लेके आए हो कि अगर आपका प्लान ये सक्सेसफुल होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा. ध्यान दो मैं किस तरीके से आपको समझाना चाहता हूं. एक पॉइंट कैसे कई पॉइंट को अफेक्ट करती है. आपका एग्रीकल्चर अच्छा होगा मतलब कि क्रॉप्स अच्छे हो गए, इसका मतलब मैं कह सकता हूं आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा. आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा. आपकी इकोनॉमी कैसी है इस समय की? आपकी इकोनॉमी एग्रीरियन इकोनॉमी है. इसका मतलब 60 से 70% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में संबंधित हैं. किसके लिए संबंधित हैं? पैसे के लिए संबंधित हैं. तो प्रोडक्शन अच्छा होगा तो मतलब फार्मर के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी. परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो इंसान, वो मानव डिमांड करेगा. क्या डिमांड करेगा? नई चीजों की डिमांड करेगा. वो कपड़ों की डिमांड करेगा, वो भोजन की डिमांड करेगा, वो घूमना फिरना डिमांड करेगा. तो एक चीज बेहतर होने से कितनी चीजों को पुश मिला है. अगर आपके पास पैसा है तो आप दूसरों को भी काम देंगे, दूसरों को भी काम देंगे. बच्चों पैसा यहां भी जाने लगा, मतलब पूरे पैसे का फ्लो स्टार्ट हो गया. किसके कारण से स्टार्ट हो गया? केवल एक कारण से. 5-year प्लान ने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जिसने प्रोडक्शन को बेहतर कर दिया. तो बच्चों आप ही ने तो कहा गरीबी से निकालने के लिए, गरीबी से निकलेंगे लोग. के.एन. राज, अ यंग इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द प्लान. ये व्यक्ति का नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना कि के.एन. Raj is related to the first 5-year plan. He is playing a role in drafting the plan. Argued that India should hasten slowly. देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा था ना एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसे आप ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, जिसमें ऑपोजिट वर्ड साथ में लिखते हैं. कैसे? हैस्टन मतलब था जल्दी, ये तो फास्ट हो गया, और ये जो स्लो लिखा ही है. जल्दी और धीरे बच्चों ये दोनों बात साथ में लिखी गई है. मतलब जल्दी करने की जरूरत है, लेकिन जल्दी काम शैतान का होता है. तो हम ध्यान भी देंगे कि किस तरफ जा रहे हैं. फॉर द फर्स्ट 2 decades, एज फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट माइट एंडेंजर डेमोक्रेसी. बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना जल्दी का काम शैतान का होता है, तो बहुत जल्दी का विकास देखने के चक्कर में आपकी डेमोक्रेसी डगमगा सकती है. आपको ये भी ध्यान देना है. तो द फर्स्ट 5-year प्लान एड्रेस्ड मेनली द एग्रीरियन सेक्टर. मतलब अगर मैं 4th पॉइंट लिखूं तो 4th कह सकता हूं, पॉइंट में लिख सकता हूं कि पहला 5-year प्लान खेती को ध्यान दे रहा था, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट किसमें? डैम्स में. ये भी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा. इरिगेशन,
ये भी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा। सीड में बेहतरी, ये भी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा। मतलब कि एग्रीकल्चर को बेहतर करना है, ये साफ साफ समझाना चाह रहा हूं आपको। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर was hit hardest by the partition and need urgent attention। इन्हें क्या हो गया बच्चों? कैसे पार्टीशन से इसका मतलब क्या है? समझदार बच्चों, ये तो देखो, भारत था, पूरा पाकिस्तान का हिस्सा, पूरा इंडिया का हिस्सा इंडिया का था, लेकिन यहां से आपने ईस्ट पाकिस्तान निकाल लिया, यहां से आपने वेस्ट पाकिस्तान निकाल लिया, मतलब ये इंडिया से चला गया, ये चला गया, ये चला गया। तो क्या इसमें खेती करते थे? हाँ करते थे। तो अब कह सकते हैं कि पार्टीशन के कारण से भारत की खेती पे प्रभाव पड़ा, बहुत ज्यादा पड़ा। ह्यूज एलोकेशन वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लाइक भाखड़ा नंगल डैम्स। बच्चों पैसे खर्च किए गए डैम के लिए। द प्लान आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री एज द प्रिंसिपल ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देनी थी कि डैम तो बनाया ही हम लोगों ने बच्चों, विकास किया तो डैम बनाया, लेकिन डैम के साथ साथ अभी तो बताया मैंने आपको, लोगों के पास जमीन नहीं बची थी, तो इस जमीन को रीअलोकेट करना है, मतलब लैंड रिफॉर्म लेके आना है। तो ये पॉइंट देखो, इट फोकस ऑन लैंड रिफॉर्म, जिसमें कि जिसके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं उनसे लेके अब आप लोगों को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। इज द की टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। लेकिन मैं इसमें एक ऐड करूंगा बच्चों, ये डेवलपमेंट थोड़ा सा लिमिटेड हो गया था। क्यों लिमिटेड हो गया था अभिषेक सर? क्योंकि सबके उठना बैठना जमींदारों का, अमीरों का सरकार के बहुत सारे नेताओं के साथ था। आपने फोन मिला दिया, भैया वो मेरी जमीन है, देख लेना थोड़ा सा, तो देख लिया बच्चों, छोड़ दिया। तो डेवलपमेंट करप्शन बच्चों, ये भी करप्शन है बच्चों। What else? One of the basic aim of the planners was to raise the level of national income। आपके देश का पैसा बढ़े, which could possibly only अगर लोग अपना पैसा सेव करना स्टार्ट करें। More money than they spend। जितना खर्च करते हैं उसे बचाएं, तब विकास होगा। As the basic level of spending was very low in 1950, it could not be reduced anymore। वैसे इतना कम खर्च कर रहे थे, पैसा था ही नहीं, बताते क्या। तो लिखा हुआ है, so the planner sought to push the saving up, that too was difficult as the total capital stock in the country was rather slow compared to the total number of the employable people। तो लेकिन बच्चों ये कर पाना मुश्किल था, उन्होंने ट्राई किया, क्योंकि हमारा ओवरऑल टोटल स्टॉक ही बच्चों कम था, तो सेविंग इससे निकाल पाना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का हो पाना वही कम था, तो सेविंग हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, करना चाहते थे लेकिन। ओके, 5 ईयर प्लान काम कर रहा है। नेवरदलेस पीपल सेविंग डिड राइज इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्लान। उतना अच्छा नहीं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं, अंटिल द थर्ड 5 ईयर प्लान तक हम करते रहे सेविंग बच्चों। बट राइज वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं था। वॉज एक्सपेक्टेड दैट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर प्लान, जितना आपने सोचा उतना आप नहीं कर पाए। लेटर from the early 1960s till 1970, the proportion of saving in the country actually dropped। लोग बढ़ने की बात कर रहे थे, सेविंग थोड़ी सी कम भी होने लगी। आपको कारण पता है, जो भी टाइमलाइन में बताता हूं बच्चों, इसी के बीच में 2 युद्ध कर लिए भारत ने, सेविंग की बच्चों खत्म होने लगी ऐसा। अब मैंने आपको यहां तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान समझा दिया, क्योंकि सिलेबस में केवल 2 हिस्सा है। आपको प्लान हॉलिडे भी समझा दिया, क्योंकि आपने सोच के वो गैप लिया था। तो अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो बात करता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है। ये क्या हो जाएगा अभिषेक से? ये हो जाएगा सेकेंड 5 ईयर प्लान। ये हो जाएगा सेकेंड 5 ईयर प्लान। टाइमिंग क्या होगी? 1956 से लेके 1961 तक की ये हो जाएगा बच्चों। लिखा हुआ भी यहां पर होगा, द सेकेंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस ऑन इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री के विकास की बात करते हैं। इसे भी बच्चों किसने किया? टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट ने, प्लानिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ, कौन था लीडर? तो मैंने बताया था आपको, पीसी महाबोलिस के नेतृत्व में बनाया गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। इफ द फर्स्ट प्लान हैड व्हाट बच्चों? प्रीच पेशेंस, द सेकेंड वांटेड टू ब्रिंग अबाउट क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर बेसिस पे था। जब आप क्रॉप को लगाओगे
तो आपको पेशेंस से वेट करना पड़ेगा कि वो एक फ्रूट देने वाला पौधा बने। तो यहाँ पेशेंस चाहिए था। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको क्विक स्ट्रक्चर्स चाहिए थे, ये समझाने का ट्राई है। बिल्डिंग्स चाहिए थी आपको, है ना। तो लिखा हुआ है जैसा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपको पेशेंस चाहिए था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था। बाय चेंज व्हाट बच्चों, मेकिंग चेंज साइमल्टेनियसली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जहां जहां पॉसिबल हो पाए इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाने की आवश्यकता थी। ये समझाया गया है सेकेंड 5 ईयर प्लान में। अब क्या, बिफोर दिस प्लान was finalized, the Congress party at the session held at, that is, क्या है, अवादी near Madras city passed an important resolution. It declared that socialist pattern of the society was its goal. This was reflected in second 5 ईयर plan. वो कह रहे हैं कि हमारा जो तरीका है वो सोशलिस्ट को कहीं ना कहीं सेंटर में रखने का हमारा सोच रहा है हमने, और ये दर्शाया भी गया। लेकिन बच्चों विवाद तो होता ही है, कहीं भी होता है। तो प्लान बन रहा है तो कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं पसंद आएगा। द गवर्नमेंट इम्पोज सब्सटेंशियल what tariffs on import in order to protect domestic industry। ये कैसे है, आने वाली सामानों पे अगर आप टैरिफ्स लगाओगे तो वो महंगी हो जाएगी, तो ये बचाएगा कैसे, ये ऐसे बचाएगा बच्चों। मान लो ये आपका अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका इंडिया है, और आपने यूएसए से मंगाया सामान। मान लो बच्चों एक पेन मंगाया बच्चों अपनों ने। ये पेन जब यहाँ पर आएगा तो आपने कहा टैरिफ्स लोगे, तो मान लो बच्चों 100 रुपए आपने इससे कर ले लिया, टैक्स ले लिया। तो मान लो ये यहाँ पर 10 रुपए का बना हुआ था, अब इसने टैरिफ दे दिया, तो ये सामान 110 का तो केवल लैंड किया, इंपोर्ट केवल हुआ। प्रॉफिट ऑब्वियसली लेंगे, मान लो 20 रुपए प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ये सामान 130 का हो गया, 130 का हो गया बच्चों। अगर ये सामान 130 का हो गया तो इंडिया में ऑलरेडी पेन बिक रहे हैं 5 से 10 रुपए में बिक रहे हैं, तो 130 वाला यहां पर बिक पाएगा, नहीं बिक पाएगा। तो इसका मतलब आपके घर का सामान बिकेगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने का प्रयास किया सरकारों ने टैरिफ्स को इंपोज करके। सच प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट हेल्प बोथ पब्लिक सेक्टर्स भी और प्राइवेट सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री टू ग्रो करो बच्चों। As saving and investment was growing in this period, a bulk of these industries like electricity, railway, steel, machineries and communication could be developed in the public sector। जब ये सभी काम विकसित हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें रेलवे, बिजली, सभी की आवश्यकता पड़ेगी। तो सरकार इस समय इनको विकास करने में लगी हुई है, इनको डेवलप करने में लगी हुई है। Indeed, such a push for industrialization mark a turning point in India's development। इन सभी को विकसित करने के कारण से, इन तरीके चलने से भारत का इंजन चल चुका और भारत पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, हमारी इकोनॉमी चल पड़ी बच्चों। ओके, वी अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। चल पड़ा गाड़ी विकास का। इट हाउएवर हैड इट्स प्रॉब्लम एज वेल। इंडिया वॉज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। प्रॉब्लम्स क्या है, भारत के पास तो तकनीक था नहीं, तो क्या करोगे, इट हैड टू स्पेंड प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज समझाया था आपको मैंने कि आरबीआई स्टोर करता है भारत विदेशी मुद्राओं को भी। फॉर एग्जाम्पल डॉलर है ना, रूबल है ना, यूरो है, ये सभी होता है। लेकिन आप जो व्यापार करोगे, मान लो मुझे यूएसए के साथ व्यापार करना है, गेहूं खरीदना है, तो यूएसए चाहेगा ना कि उसे डॉलर में पेमेंट मिले। तो हम जब डॉलर में पेमेंट करेंगे तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, जो कि हम यूज कर रहे थे ग्लोबल मार्केट में। अपार्ट एज इंडस्ट्री attract what more investment than the agriculture, the possibility of food shortage loomed large। अगर आपने सारा ध्यान इंडस्ट्रियलाइजेशन पे दे दिया, वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो एग्रीकल्चर आपको भोजन दे रहा था, तो हो सकता है कि भोजन पे कमी आ जाए। ये भी एक डर था जो डिबेट का, और आपने सुना भी है बच्चों, कमी हो गई थी तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे। तो द इंडियन
प्लानर फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, बैलेंस करते हैं, बहुत डिफिकल्टी आ रही है इसमें इनमें लाने में. The third plan was not significantly different from the second. Critics pointing out that the plan strategy from time around displays an unmistakable urban bias. अब आलोचना क्या हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री किसका फायदा करेगी, अमीरों का फायदा करेगी. कहाँ लगेगा, शहरों में लगेगा. किसका फायदा होगा, शहरों का फायदा होगा. तो ये क्या रहे, ये क्रिटिक आने लगा, ये क्रिटिसिज्म आने लगा कि ये कहीं ना कहीं केवल शहरों के फायदे के लिए है, गांव का फायदा कहाँ होगा इसमें. अदर थॉट दैट इंडस्ट्रीज वाज रॉन्गली गिवन प्रायोरिटी ओवर एग्रीकल्चर एंड देयर वर also those who wanted focus on agriculture related industry rather than the heavy one. वो चाहते थे बहुत सारे लोग कि उन्हीं इंडस्ट्री पे ध्यान दिया जाए जो कि खेती से संबंधित है. एग्जाम्पल, हम अगर गन्ना उगाते हैं तो गन्ने को आप इंडस्ट्री में भेजोगे तो उससे चीनी बनेगा, गुड़ बनेगा. तो हाँ, इस तरह की इंडस्ट्री डेवलप करो, अदर देन इसके अलावा कुछ डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है. चैप्टर खत्म हो गया. क्वेश्चन सॉल्व करने का मन है आपका, एमसीक्यू सॉल्व करने का मन है. टाइप करो टेलीग्राम पे अभिषेक, ब्रैकेट पे टाइप करो सेवी स्टूडेंट एसोसिएशन फॉर अर्बन ट्रैक्शन, और वहां पे जाके एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करो बच्चों. ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मुझसे.